गए? प्रीति मैम साहब और डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले कार में गए। रोशनी, तुम? डॉक्टर डोगरा तो नहीं है? मेजर सक्सेना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है प्रीति। डॉक्टर डोगरा आएंगे तो इत्तला कर देना प्लीज। हाँ, ओके। सारे टिप्स निकाल दो। अपराधी डॉक्टर कमल डोगरा परेड पर। कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम डॉक्टर कमल डोगरा पर यह इल्जाम है कि वो 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात अपनी ड्यूटी से गायब हो गए थे। लेफ्टिनेंट रोशनी, नर्स ऑन ड्यूटी के बयान से बिना शक ये साबित हो चुका है कि मुल्जिम डॉक्टर कमल डोगरा की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मेजर सक्सेना की मौत हो गई। इसलिए मुल्जिम डॉक्टर कमल डोगरा को दोषी करार दिया जाता है। मुल्जिम को कुछ कहना है? जी कुछ नहीं कहना जनाब। मेजर डॉक्टर कमल डोगरा इज डिसमिस्ड। परेड सावधान। Major Dr. Kamal Dogra is cashiered for negligence of duty, resulting in the death of Major Saxena. कार्रवाई शुरू कर। बाएं से तेज चल। अपराधी को मार्च ऑफ किया जाए। सर, मैं जानती नहीं थी कि मेरे सच बोलने से आपकी इतनी बेइज्जती होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई महात्मा नहीं हूं जो तुम्हें माफ कर दूं। कल सुबह स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगे। पहली फुर्सत में आकर दस्तखत करके जाना। जी सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, यही है। यू आर राइट। शक का फोकस डॉक्टर डोगरा की तरफ मोड़ रहा है। डॉक्टर डोगरा किसी और की तरफ मोड़ेगा। पढ़े लिखे मुजरिम इतनी आसानी से हाथ नहीं लगते गंगाराम, और जब लगते हैं तो फौरन जुर्म कबूल करते हैं, क्योंकि 3rd डिग्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। Am I right? Of course, sir. जाओ जाके स्टेटमेंट तैयार करो। Yes, sir. Okay? Yes.
यस राज। हेलो हेलो वॉचमैन। जी साहब। कोई मिलने आए या फोन आए तो मैं नहीं हूं बोल देना। ठीक है साहब। गंगाराम। यस सर। हाँ जरा पानी ले आओ। यस सर। जाओ नंबर प्लेट ले आओ। कम ऑन। यस सर। थैंक यू। कमाल का निशाना है सर। मिल गया अहम सबूत। MP 09E7777। क्या करोगे तुम? आरटीओ जाऊंगा और पता करूंगा किसका है। हाँ जाओ, शाबाश, कमाल का काम किया, पता कराओ। थैंक यू सर। जाओ, नकली होगा। हाँ गंगाराम। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो इट्स ओके। वो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल का नहीं था, स्कूटर का था। और स्कूटर जो है वो यहाँ के कलेक्टर के बेटे का है, और कलेक्टर का बेटा जो है वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। ये तो होना ही था। मुजरिमों के साथ आंख मिचौली खेलने का मजा कुछ और ही है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ कॉफी के लिए। कॉफी तो हमारे गेस्ट हाउस में पियेंगे, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रोशनी मर्डर केस के बारे में। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मरीज की अनकही बातों को तुरंत समझ जाता हूं। दिलचस्प आदमी हैं आप। जी दिलचस्प नहीं, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आदमी है। बाकी बातें कॉफी पे। ओके बाय, गेट इन। गंगाराम। यस सर। डोगरा दस्ताने उतारने के बाद कॉफी का प्याला देना ताकि फिंगरप्रिंट्स मिले। यस सर। ये यहाँ गमले में छिपा दो, मैं अभी आया। हाय, कम कम कम। ये दस्ताने पहनने की कोई खास वजह है? कोई खास वजह नहीं, बस एक आदत सी हो गई। मिलिट्री सर्विस में थे तब भी पहनते थे? जी नहीं, पिछले 3-4 महीनों से पहन रहा हूं। रोशनी से डर लगता है? बिल्कुल नहीं।
ना ही मैं रोशनी से डरता हूं, ना ही अंधेरे से। अगर मैं डरता हूं तो अपने आप से। वाह, मैंने जिंदगी को जैसे चाहा वैसे जिया है। यूं समझिए जंगली घोड़े पे सवार था। ना ही मेरे पैरों में रकाब थी, ना ही हाथों में लगाम, और ना ही सामने कोई मंजिल। तभी कहीं बहुत दूर मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई दी। और ये रोशनी की किरण वही रोशनी है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। नहीं, समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ बताते जाइए, जितने औकात है हम समझ लेंगे। आपसे किसी ने कहा होगा कि रोशनी मेरे डिसमिसल का कारण थी, और मैंने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। ये सच है, लेकिन सिर्फ यही था, क्योंकि उसके बाद रोशनी के बारे में मेरा नजरिया बदल चुका था। एक दिन मुझ में चेतना जागी कि मैं अभी तक जिंदगी को खिलौने की भांति समझ के खेलता आ रहा हूं, और फिर जिस इंसान ने मेरी आंखें खोली, क्यों ना हमेशा के लिए उसका हाथ अपने हाथ में थाम लूं। और मैंने शादी का पैगाम भी रोशनी को दिया था। फिर अचानक रोशनी की मौत ने मेरी बनती हुई जिंदगी को एकदम बिखेर के रख दिया। यहां तक की कहानी बड़ी दर्द भरी है। मेरी हमदर्दी भी आपके साथ है। क्या आप यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि रोशनी सिर्फ अजीत से प्यार करती थी? और मैं ये भी जानता था कि रोशनी डॉक्टर अजीत को लगातार अपनी छोटी बहन के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। और रोशनी का अक्सर मुझसे मिलना दरअसल डॉक्टर अजीत के साथ दूरी बनाए रखने का हथकंडा मात्र था।